जय हिंद साथियों। आज हम लेकर आए हैं साइंस के क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए। देखिए कुल क्वेश्चंस 50 लाए हैं और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या जाता है? अवतल दर्पण। इसमें क्या किया जाता है? अवतल दर्पण। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बायोगैस का प्रमुख अवयव है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन। नहीं ऑक्सीजन है, नहीं हाइड्रोजन है, नहीं नाइट्रोजन, क्या है? मीथेन है। क्या? मीथेन। देखिए 3 नंबर में आंख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण। देखिए ये दर्पण तो होगा नहीं। दर्पण आंख, क्या आंख में कहीं दर्पण लगा रहता है? लेंस, उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बने रहिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि CaCO3, क्या कहता है? CaCO3 कहता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? चौक कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, या सभी कहते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, CaCO3 जो होता है, ये चौक को भी कहते हैं, संगमरमर को भी कहते हैं, चूना पत्थर को भी कहते हैं। इसलिए डी होगा इसका आंसर। ये VVI ऑब्जेक्टिव है। क्या है? VVI ऑब्जेक्टिव है। क्या है? VVI ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? VVI ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? VVI ऑब्जेक्टिव है। क्या है? VVI। देखिए आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, देखिए 5 नंबर में क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चंस है, देख लेते हैं बढ़िया से। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बने रहिए। थोड़ा सा के लिए आप लोग बने रहिए ना, कोई बात नहीं है, बस देखिए समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त और अकार्बनिक यौगिक, नॉन इंदीप्त। समझिए मीथेन, एल्कीन, एल्कीन, एल्केन संतृप्त है, और एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, 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 एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन क्या है? ओ संतृप्त है। इसमें क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? USA, डेनमार्क, भारत, जापान। देखिए USA, डेनमार्क, भारत, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेनमार्क को। 7 नंबर देखिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ब्यूटाइन का, एसिटिलीन का, आइसोप्रोपिन का, और उसके बाद देखिए क्या है? उसके बाद देखिए क्या है? ड्यूप्रिन का। तो आप लोग इसका कमेंट में थोड़ा सा बता दीजिए, देख लेते हैं आप लोग बनाते हैं कि ना बनाते हैं। तो थोड़ा सा कमेंट में आप लोग बता दीजिए। ठीक, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करिए, उसी में हम देख लेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होगा। कमेंट में भी बताइए, ऐसा नहीं खाली सिर्फ हम ही बताएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है कि क्या करते हैं? प्रकाश की किरण जो गमन करती है क्या होती है? टेढ़ी रेखा, सीधी रेखा, किसी भी दिशा में, उपर्युक्त सभी। देखिए प्रकाश की किरण टेढ़ी रेखा में तो गमन नहीं करते, सीधी रेखा में। क्या किस में करती है? सीधी रेखा में। किस में करती है गमन? सीधी रेखा में करती है। किस में करती है? सीधी रेखा। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। सबसे जो कठोर होता है प्राकृतिक पदार्थ, वो सोना होता है। क्या होता है? सोना, चांदी, लोहा, हीरा। समझिए सोना, चांदी, लोहा। सोना होता नहीं है, कठोर में चांदी आता है। क्या आता है? हीरा आता है कि चांदी? चलिए हीरा आता है, कठोर हीरा होता है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए क्या आता है। चलते हैं आगे चलते हैं। आप लोग कमेंट प्लीज कर दीजिए, क्या गलती किसी से भी हो सकता है, तो आप लोग से भी गलती होता है ना कभी कभी। देखिए पौधे में जो है गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र। चलिए ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखते चलिए, क्योंकि जल्दी इसीलिए करते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए 1 बिलियन लाल एटमॉस्फेयर को नीला करता है। अरे लाल से क्या होता है? नीला। लाल से नीला जब है तो ना, तो का है? तो क्षार। का है? तो क्षार। और नीला से लाल है तो का है? तो अम्ल। का है? तो अम्ल। अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 1 से लेके 7 से कम होता है, और 7 से 14 तक इसके बीच के मान, और 14 तक को भस्म कहते हैं या क्षार कहते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए आगे की ओर जाते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग बना लीजिएगा, हमें जैसे जैसे बता रहे हैं। तो देखिए अब एक मेन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सिनेबार किसका अयस्क है? तांबा का, पीतल का, लोहा का, पारा। पारा का अयस्क है Hg। पारा का अयस्क क्या है? सिनेबार। बहुत VVI ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होता है। बॉक्साइड का अयस्क एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है। समझिए
आप लोग समझ गए? आप लोग तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो समझ गए। थोड़ा कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करते चलिए, ऐसा नहीं कमेंट नहीं करना, कमेंट भी करना है। चलिए, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, एंड्रोजन, समझते हैं एंड्रोजन या ऑल ऑफ दिस। समझिए, मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। क्या होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। क्या होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य एक खाली स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रुमिका, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं चारों में? देखिए, चारों में कहते हैं, जब तंत्रिका, जब खाली स्थान, बीच एक खाली स्थान होता है, उसे हम कहते हैं, तुरंत बता रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा हमको रंगीन लेने दीजिए। उसके कहते हैं द्रमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रमिका नहीं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। देखिए, जब खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, नहीं तो कोशिका द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्वार भी कहते हैं। कोशिका द्वार भी कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं? द्वार भी कहते हैं। चलिए, 15 नंबर, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो समझिए, पीतल, आम, ओकरा बाद देखिए क्या है, पीतल, आम, कटहल, चीर, किसका है? चीर का है। किसका है? चीर पौधे से रेजिन गंध निकलता है। क्या निकलता है? जैसे हम लोगों के यहाँ कटहल से ऊन लस्सा निकलता है, वाइट वाइट करके। वही बात तो हम तो पूछें, कहाँ हम कोई खास बात पूछें, वही बात है। बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। और 16 नंबर देखिए, CaU+H2O, इस जो अभिक्रिया है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए प्लीज़। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में ऑक्सीकारक कौन है? देखिए, जो O2 को छोड़ता है या ग्रहण करता है, यही सब ने पढ़ा था। H2 छोड़ दिया, O2 ग्रहण कर लिया, तो इसमें होगा H2 होगा, जो हाइड्रोजन का त्याग करता है, ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, ऑक्सीकारक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर भी आप लोग कमेंट में बताइए। 19 नंबर में चाय है, या चाय में टेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? टेनिक अम्ल। ये तो ऑब्जेक्टिव VVI है, VVI है। ठीक, तो ऊपर चलते हो भाई। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर में। किस में चलते हैं? 20 नंबर में विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कैथोड और एनोड। याद रखिएगा, ये होगा कैथोड पर, समझिए, ये होगा, समझिए, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन है। इस पे होगा एनोड पे, और कैथोड, कैथोड होगा प्लस, एनोड होगा माइनस। क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। एनोड है, निगेटिव है, समझे? और देखिए, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड पे मुक्त होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है वो, देख लीजिए। ब्रोमीन क्या कहता है? ब्रोमीन और धातु अवस्था होती है, ठोस अवस्था गैस। ये ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन क्या होता है? धातु द्रव अवस्था में होता है। क्या होता हो? द्रव अवस्था में होता है। अब देखिए, क्वेश्चन करा है, सीसा और टीन का मिश्र धातु पीतल हो। सीसा और टीन, पीतल ना, पीतल नहीं, पारा भी नहीं, पीतल भी नहीं, तब सोल्डर। क्या होगा हो? सोल्डर। का होगा हो? देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, CnH2n-2 किसका सूत्र है? एल्किन, एल्काइन, एल्केन। अरे एल्किन का सूत्र है रे भाई, अंतिम में 2 घट रहा है, पहले 2 जुटता है, एल्केन में 2 जुटता है, 2 घटता है, एल्किन में पूरा घटता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, सॉरी गलती हो गए, थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। होगा एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। एल्काइन 3 बॉन्ड लेता है, और एल्किन, एल्केन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। हाँ, एल्केन 2 बॉन्ड लेता है, 1 बॉन्ड लेता है। सॉरी, कहाँ क्वेश्चन कहाँ चलिए। चलिए, तो आप लोग दबा के लाइक कीजिए, दबा के सब्सक्राइब। एक बार वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, थोड़ा सा आप रोक रोक के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। थोड़ा सा कुछ एरर की वजह से आप नहीं बना पाएंगे, तो आप लोग सब ऑब्जेक्टिव दे देते हैं आप लोगों को। आप लोग धीरे धीरे इसको उतार लीजिएगा, रोक रोक के वीडियो थोड़ा स्लो कर करके वीडियो उतार लीजिएगा। और जितना ऑब्जेक्टिव है सब VVI है, सब 50 ऑब्जेक्टिव मेरा VVI है। इसमें से अगर इसमें से जितना क्वेश्चन है, इसमें 50 दिए हैं ना, 50 में लगभग क्वेश्चन सब आ जाएगा, सब क्वेश्चन आ जाएगा, सब क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, 35 क्वेश्चन बनाना है, 70 क्वेश्चन में ये 40 क्वेश्चन आने वाला है ऐसा। तो आप लोग बढ़िया से दबा के लाइक कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो जाने की अनुमति मांग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।